फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटर वाले बच्चों के लिए दर्पण का सूत्र, और ये हाई स्कूल वाले और 9th वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ज़रूरी होता है जानना कि आपका दर्पण का सूत्र कैसे आता है। तो ठीक है, तो आज हम उसका निगमन बताते हैं, दर्पण का सूत्र कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले दर्पण का सूत्र यहाँ पर दर्पण का सूत्र होता है, जो कि हम यहाँ पर लेंगे समतल दर्पण का। तो यहाँ पर हमें दर्पण का सूत्र बराबर होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1/f और बराबर 1/u प्लस 1/v। ये होता है दर्पण का सूत्र। ठीक है, तो हमें यही आज सिद्ध करना है कि कैसे ये बनता है और ये कहाँ से आता है। ठीक, तो यहाँ पर हम निकालेंगे अवतल दर्पण से। ठीक है, अवतल दर्पण से। ठीक, अवतल दर्पण से। ठीक, अवतल दर्पण से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चित्र का ड्राइव करना है। तो यहाँ पर हम चित्र के लिए सबसे पहले एक चांदा ले लेते हैं। ये हमने चांदा ले लिया। ठीक, और एक यहाँ पर पेंसिल ले लेते हैं, जो कि आप भी हमारे साथ साथ ले सकते हैं और हमारे साथ साथ ड्राइव करिए, तो आपको चित्र बहुत ही आसान से तरीके से समझ आएगा। तो यहाँ पर हमें चित्र बनाना है, तो हम यहाँ छोटा चित्र बनाएंगे, ज़्यादा चित्र बड़ा नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हमें इतना चित्र का काम है, तो हम इतना ही चित्र लेंगे। ठीक, हमें यहाँ पर इतने चित्र का काम है, तो हमें इतना चित्र ले लिया। ठीक, अब इसके बाद हमें यहाँ पर पटरी का काम है, तो हमने पटरी ले ली। ठीक, और एक सीधी अक्ष खींचनी है। यहाँ पर सीधी अक्ष हमने खींच दी। सीधी अक्ष खींचने के बाद, ठीक है, ये सीधी अक्ष खींचने के बाद यहाँ पर हमें एक वस्तु रखनी है। ठीक, यहाँ पर हमने एक वस्तु रख दी, यहाँ से इतनी बड़ी ये एक वस्तु रख दी मैंने यहाँ पर ए और बी। ठीक, अब ये वस्तु से हमें यहाँ पर एक मुख्य, यहाँ पर ये केंद्र होता है पी, इससे एक लंब रेखा खींचनी है यहाँ से एक। ठीक, बिल्कुल सीधी लंब रेखा बिंदु पी पे। ठीक, बिंदु पी पर हमने एक लंब खींच ली, और ये आपको पता है कि जितनी आपतित किरण होती है उतनी आपकी परावर्तित किरण यहाँ से चली जाती है वापस। ठीक, तो हमने जहाँ पर आपतित किरण हुई उतनी हमने परावर्तित किरण यहाँ पर खींच दी। ठीक, ये यहाँ पर खींच गई। ठीक, अब यहाँ पर ये आपकी आपतित किरण थी और ये आपकी परावर्तित किरण हो गई। ठीक, ये ए और बी आपका वस्तु थी। ठीक, ये आपका वस्तु था ए और बी। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपको बी से एक यहाँ पर दर्पण के वक्रता केंद्र से आपको एक रेखा खींचनी है। ठीक है, वक्रता केंद्र से इसलिए खींचनी कि आपको ने पढ़ा है कि वक्रता केंद्र से खींची गई रेखा उसी अक्ष पर समानांतर आपतित हो जाती है, मतलब वो लंब कहलाती है। ठीक है, तो ये वक्रता केंद्र। ठीक, और ये जिस बिंदु पर ये काटते हैं उसके सामने, जिस बिंदु पर ये आपतित और परावर्तित किरण काटती हैं दो रेखाएं, वहाँ पर आपका एक दर्पण का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, जो आपकी वस्तु थी उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो ये प्रतिबिंब बना, तो हमने यहाँ पर प्रतिबिंब का ए डैश और यहाँ पर बी डैश डाल दी। ठीक, और ये जो आपकी आपतित किरण होती है इसको हम आई कहते हैं, और ये परावर्तित किरण होती है इसे हम आर कहते हैं। ठीक, इतना हमने काम कर लिया, इतना आपको काम करना है। इतना करने के बाद आपका मेन काम होता है कि सबसे पहले इसमें आपके दो त्रिभुज होते हैं और दो त्रिभुजों के मान आपको निकालने होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें पहला त्रिभुज लेना होता है, यहाँ पर दो बार त्रिभुज लेने होते हैं, एक छोटा पहले बड़ा। ठीक, तो यहाँ पर हम पहले लेंगे ए बी और सी त्रिभुज, और यहाँ पर लेंगे ए बी, ए डैश बी डैश और सी। तो मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम पहले लेंगे। तो यहाँ पर हम चिन्ह लगा दे रहे हैं, ये वाला प्लस ये वाला। पहले हमने ये दोनों लिए, तो अब यहाँ पर हमें क्या बनेगा, यहाँ पर हमें ये लेने से, तो हमें यहाँ पर लिखना है पहले त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी। ठीक है, तो आपको पता है कि जब दो समरूप त्रिभुज मतलब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी आमने सामने की भुजाएं समानुपाती होती हैं, मतलब भुजाएं उनकी समानुपाती होती हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पर समानुपाती कौन सी भुजाएं, यहाँ पर ये वाली ए बी समानुपाती ए डैश बी डैश हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिखना है ए बी समानुपाती ए डैश बी डैश। ठीक, अब बराबर कौन सी त्रिभुज कौन सी समानुपाती होगी, यहाँ पर समानुपाती हो जाएगी ये वाली ए सी और सी बी डैश। तो यहाँ पर हम थोड़ा सही कर लेते हैं, यहाँ पर ए लिख देते हैं और ये बी लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सही रहता है। तो यहाँ पर हमारी आ जाएगी ए से सी और ये हो जाएगी सी से ए डैश। ठीक, सी से ए डैश। ठीक, अब इसको आपको फिर से दोबारा करना है, पुनः आपको कौन सी त्रिभुज लेनी है, पुनः अब आपको लेनी है त्रिभुज ये वाली त्रिभुज और प्लस ये वाली त्रिभुज। ठीक, तो अब ये वाली त्रिभुज इतनी हो गई, यहाँ से लेके इतनी बड़ी। ठीक, यहाँ तक ये वाली,
और ये वाली इतनी यहाँ से यहाँ तक सेकंड नंबर पे, ये आपकी फर्स्ट वाली है और ये आपकी सेकंड नंबर पे लेनी है। ठीक, ये हमने आपको लिख दिया। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक आपको कौन सा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज है आपका, ये टोटल बड़ा वाला यहाँ तक है, ये टोटल यहाँ से गिनेंगे पूरा, ये इसमें ही जाएगा। ठीक, और ए बी पी, तो पहला त्रिभुज है आपका, त्रिभुज है ए बी पी सर्वांगुण त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए डैश बी डैश पी, ये आपके सर्वांग त्रिभुज हो गए। तो इसकी आमने सामने इसकी भुजाओं का समानुपाती निकालेंगे, तो समानुपाती इसमें हो जाएगा ए बी समानुपाती ए डैश बी डैश। ठीक, और कौन सी समानुपाती होगी, समानुपाती हो जाएगी इसमें ये वाली पी से ए, इस वाले त्रिभुज में पी से ए हो जाएगी, पी से ए, और ये छोटे वाले त्रिभुज में हो जाएगी पी से ए डैश, तो यहाँ हो जाएगा पी से ए डैश। ठीक, ये हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण, इसमें समीकरण नंबर 1 डाल लो और इसमें समीकरण नंबर 2 डाल लो। ठीक, ये हो गए 2, तो समीकरण 1 तथा 2 से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये अगर इसके समानांतर है तो ये इसके समानांतर होगी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये इसके समांतर, ये इसके समांतर कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगी ए सी बटे सी ए डैश बराबर हो जाएगी पी ए बटे पी डैश पी ए डैश। ठीक, ये हो गई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इतना करने के बाद आपको एक सबसे लास्ट स्टेज महत्वपूर्ण चीज़ याद रखनी है कि आपको यहाँ पर 2 वो निकालनी है चिन्ह, तो हमें यहाँ पर निकालनी है ए से लेके ए डैश से लेके पी तक की, पी से लेके ए डैश तक की दूरी और पी से लेके ए तक की दूरी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमें पी से ए तक की दूरी बराबर कैसे निकलेगी आपकी, पी से ए तक की दूरी, पी से जब ए तक की दूरी यहाँ निकालेंगे तो हमें पी से ए तक की दूरी हमें निकालनी है, तो हमें क्या करना है, पी से ए तक की दूरी माइनस कर देंगे हम पी से सी तक की दूरी, तो हमें ये इतनी दूरी निकल आएगी। ठीक, तो यहाँ पर पी से ए तक की दूरी बराबर हो जाएगी हमारी पी से ए माइनस पी से सी। ठीक, बटे में। ठीक है, अब हमें निकालनी होती है यहाँ पर पी ए डैश की दूरी। ठीक, पी ए डैश बराबर होती है यहाँ से, तो हम कर देंगे पी एस माइनस पी सी माइनस, क्योंकि ये वाला त्रिभुज है तो पी सी माइनस हो जाएगी पी ए डैश, तो ये दूरी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे पी सी माइनस पी ए डैश। ठीक, ये हो गई। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर हमें इसका मान निकालने होते हैं, तो यहाँ पर आपको मान याद रखने हैं हमेशा कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं मान थोड़े जो आपको सही लगेगा। देखिए यहाँ से मतलब वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को हम क्या लिखते हैं, तो वस्तु की दूरी है P से लेके A तक, तो P से A तक की वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को हम बोलते हैं U, तो ये माइनस में ली जाती है क्योंकि ये विपरीत दिशा में ना पड़े हैं। ठीक है, उल्टे, तो विपरीत दिशा में माइनस ली जाएगी। अब यहाँ से हमें प्रतिबिंब की दूरी P से A डैश की, तो माइनस V प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, अब ये ध्रुव तक की दूरी, तो P से C तक की दूरी हो जाएगी आपकी माइनस R। ठीक, और ये माइनस आर का मान आपको लिखना होता है 2f, ये आपको याद रखना है, माइनस आर का मान आपको 2f लिखना होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक, जहाँ भी आपको माइनस आर दिखाई दे वहाँ पे आपको 2f लिखना है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर निकालते हैं चिन्ह पर पार्टी, आपने निकाल ली, ये निकाल लिया। अब यहाँ पर हम निकालते हैं, इसकी जगह पर मान रखेंगे। ठीक, यहाँ पर ए और पी और ए डैश पी डैश, तो यहाँ पर ए बराबर हमारा था माइनस यू, देखिए यहाँ पर देख लीजिए आप, ए बराबर है माइनस यू, तो माइनस यू हमने लिख दिया। ठीक, और बटे में था हमारा ए यू माइनस बी, ये रहा ए पी माइनस बी, और ये रहा माइनस, चिन्ह ले लो और यहाँ पर लिखो ये वाला, तो पी सी बराबर है माइनस आर। ठीक, आपने एक बार देख लिया होगा वहाँ पर। ठीक है, अब इसके बटे में पी सी बराबर है हमारा माइनस आर और माइनस चिन्ह है, और पी ए बराबर है हमारा माइनस वी। ठीक, और बराबर हमारा पी ए है माइनस यू और माइनस वी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने आपकी चिन्ह निकाले थे, पी ए बराबर वी, पी ए माइनस वी, पी सी बराबर माइनस आर। ठीक, ये निकालने के बाद अब आपको यहाँ पर करना है अपना काम, यहाँ पर करना है आपको माइनस यू प्लस आर बटे में आएगा माइनस आर प्लस वी
बराबर ये माइनस माइनस कट गया तो आपका यू प्लस वी बचा। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या करना है कि आर का मान लिखना है 2f। ठीक, 2f आर का मान लिखना है 2f, तो यहाँ पर u प्लस 2f बटे माइनस 2f प्लस v बराबर u प्लस वी। अब यहाँ से आपको त्रियक गुणा करना है क्योंकि इसका मान निकालना है हमें, तो यह मान निकालना, तो यहाँ पर त्रियक गुणा हो जाएगा माइनस u प्लस वी प्लस 2f v बराबर हो जाएगा यहाँ पर u 2f माइनस का 2f, थोड़ा काट देते हैं यहाँ से लिख देते हैं, माइनस का 2f u और प्लस u प्लस वी। ठीक है, u प्लस वी इधर ले जाएंगे तो 2u प्लस वी हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 2u प्लस वी। ठीक, बराबर, और ये वाला इधर ही है तो हम यहाँ लिखेंगे 2fv, और ये वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2fu। ठीक, अब इतना करने के बाद हमें यहाँ पर 2uv पूरे में हमें सबके बटे में हमें लिखना है u प्लस वी, पहले लिख लेते हैं इतना fu, सबके बटे में हमें भाग देना है किसका 2ufv 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 का सब में भाग देना है। भाग देने से होगा क्या कि यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, u से u, v से v कट, u से v कट जाएगा। ठीक, v से v कट जाएगा, f बचा इसमें 2 से 2, इसमें u रहेगा, f से f, v से v। ठीक, और इसमें 2 से 2 और u से u और f से f। ठीक, तो यहाँ बचा गया 1/f बचा इसमें बचा आपका 1/u और इसमें प्लस बचा 1/v। ठीक, ये देखिए आपका बहुत ही आसान तरीके से, कितनी आसान तरीके से आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक, ये आपका प्रूव्ड हो गया। देखो जो मैंने ऊपर आपका दर्पण का सूत्र लिखा था यहाँ पर 1/f प्लस 1/u, u प्लस 1/v, ये आपका दर्पण सूत्र लिखा था और ये आपका दर्पण का सूत्र प्रूव्ड हो गया। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।